नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार चुनाव के नतीजों ने राज्य की राजनीति की पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। इस बार मतदाताओं ने ऐसा वर्डिक्ट दिया जिसने न सिर्फ राजनीतिक दलों के समीकरण को हिला दिया, बल्कि दशकों से मजबूत माने जाने वाले गढ़ों को भी ध्वस्त कर दिया। सबसे बड़ा झटका महागठबंधन को लगा, जो पूरे 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया। ये वही इलाके थे जहां कभी विपक्ष को अजेय माना जाता था, जहां जातीय समीकरण, पारंपरिक वोट बैंक और स्थानीय प्रभावशाली चेहरे विपक्ष को मजबूत करते थे। लेकिन इस चुनाव ने साबित कर दिया कि बिहार की राजनीति अब वैसी नहीं रही जैसे पहले हुआ करती थी। मतदाता अब सिर्फ नारों, घोषणाओं और पुराने समीकरणों पर भरोसा नहीं करते। वो ऐसा नेतृत्व चाहते हैं जिसका असर उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में दिखे। यही कारण है कि इस चुनाव में एनडीए ने रिकॉर्ड तोड़ जीत को दर्ज करते हुए विरोधियों को कई जिलों में लगभग राजनीतिक रूप से खाली कर दिया। विकास, सुशासन, स्थिरता और योजनाओं के असर को जनता ने गंभीरता से परखा और उसका जवाब मतदान में दिया। दूसरी ओर महागठबंधन की स्थिति लगातार लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। नेतृत्व असमंजस में रहा। गठबंधन के दल एक दूसरे के एजेंडे को लेकर स्पष्ट नहीं थे और चुनावी मैदान में उनकी रणनीति काफी कमजोर दिखी। कांग्रेस की भूमिका बेहद फीकी रही, जिससे पूरा भार आरजेडी के कंधों पर आ गया। वही आरजेडी भी उन इलाकों में जनता को साधने में असफल रही जिन्हें अपना परंपरागत किला मानती थी। वो ये चुनाव सिर्फ एक हार जीत की कहानी नहीं, बल्कि बिहार की राजनीतिक सोच में आए बदलाव का एक संकेत है। महिलाओं, युवाओं, ईबीसी वर्ग और पहली बार वोट करने वाले मतदाताओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। यही वोट बैंक लंबे समय से बदलाव की तलाश में था और इस बार उन्हें वो दिशा एनडीए के चेहरे और एजेंडे में साफ नजर आई। इन नतीजों ने महागठबंधन के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या वो पुराने फॉर्मूले पर टिक कर काम करेंगे या फिर आने वाले चुनाव में वो कुछ नया करके दिखाएंगे? रणनीति और संगठन को पूरी तरीके से बदलने की जरूरत है। बिहार का जनादेश काफी स्पष्ट है। ये नया बिहार है और यहाँ नई राजनीति चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसी खबर को जरा विस्तार से। 15 जिलों से महागठबंधन हुई बाहर। बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम ने इस बार जिस तरह महागठबंधन को पूरी तरीके से पीछा छोड़ दिया, वो सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि एक गहरी राजनीतिक चेतावनी है। सबसे बड़ा झटका ये रहा कि पूरे 15 जिलों में महागठबंधन एक भी सीट नहीं जीत सकी। ये जिले वो थे जहां कभी विपक्ष मजबूत हुआ करती थी, वहां पर उसकी पकड़ मजबूत थी। कुछ तो ऐसे जिन्हें आरजेडी का पारंपरिक गढ़ भी माना जाता था। लेकिन इस चुनाव ने तस्वीर को पूरी तरीके से बदल दिया। इन जिलों में मतदाताओं ने विपक्ष को लगभग खारिज करते हुए एनडीए को एक तरफा जीत दी। ये परिणाम बताता है कि बिहार का राजनीतिक मिजाज अब पुराने समीकरणों पर नहीं टिक रहा। मतदाताओं ने इस बार उन दलों को चुना है जिन्हें वो स्थिरता, विकास, सुरक्षा और वास्तविक काम में देखना चाहती है। महागठबंधन की हार की वजह से सिर्फ एक या दो नहीं बल्कि कई जगह गहरे स्तर पर भी नजर आई है। सबसे पहले गठबंधन के भीतर नेतृत्व से लेकर चुनावी रणनीति तक समन्वय की भारी कमी नजर आई। आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल एक साथ मैदान में उतरे, लेकिन ना उनकी तैयारी एक जैसी थी, ना उनका एजेंडा एक जैसा था, ना जमीनी कार्यकर्ता एक धागे से जुड़े दिखे। चुनावों से पहले महागठबंधन ने अपने प्रचार अभियान को देरी से गति दी, जबकि दूसरी ओर एनडीए पहले ही दिन बूथ स्तर पर सक्रिय नजर आई। इसमें कोई संदेह नहीं कि बिहार में चुनाव अब पहले से कई ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो चुका है। मतदाता सिर्फ जातीय समीकरण नहीं बल्कि सुरक्षा, सड़क, गरीबों की योजनाओं, महिलाओं की सुरक्षा और युवाओं के रोजगार जैसे मुद्दों पर वोट कर रही है। महागठबंधन ने इन विषयों को छुआ जरूर, पर उसे मजबूती से जनता के सामने पेश नहीं कर पाए। नेतृत्व का मुद्दा भी बेहद अहम रहा। आरजेडी के युवा नेतृत्व ने कई रैलियां की, लेकिन जनता का भरोसा जीतने के लिए ये पर्याप्त नहीं था। दूसरी ओर एनडीए ने अपने अनुभवी नेतृत्व को फ्रंट फुट पर रखकर हर वर्ग के लिए अलग अलग योजनाएं और लुभावने प्रस्ताव पेश किए। यहां तक कि एनडीए की जमीनी टीम बहुत मजबूत दिखी। गांव, पंचायत और कस्बों तक उनकी पकड़ और संगठन दिखाई दी।
एक और बड़ी वजह यह भी रही कि कांग्रेस कमजोर स्थिति में थी। महागठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद कांग्रेस की उपस्थिति अभियान में बेहद कमजोर नजर आई। ना उसके पास मजबूत उम्मीदवार थे, ना जमीन पर कार्यकर्ता। इससे आरजेडी पर अत्यधिक बोझ रहा और सीटों पर नुकसान भी साफ दिखा। महागठबंधन को राजनीतिक रूप से एकजुट संदेश देने में भी कठिनाई हुई। जातिगत समीकरणों की बात करें तो बिहार की राजनीति दशकों तक इसी आधार पर चलती रही, लेकिन इस चुनाव में ये 1980-90 के पैटर्न जैसा असर नहीं दिखा। एनडीए ने सामाजिक इंजीनियरिंग के जरिए हर वर्ग को अपने साथ जोड़ा। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस, ईबीसी, एससी, एसटी, महिलाओं और पहली बार वोट करने वाले युवाओं को एनडीए ने अपने पक्ष में खड़ा कर लिया। यही वजह रही कि महागठबंधन के पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध नजर आई। महिलाओं का वोट इस चुनाव का सबसे महत्वपूर्ण कारक बनकर उभरा। रोजमर्रा की जिंदगी में सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य और योजनाओं का सीधा लाभ मिलने की वजह से बड़ी संख्या में महिलाओं ने एनडीए को वोट दिया। ये स्पष्ट है कि महिला मतदाता अब किसी एक दल या जाति तक सीमित नहीं रही। वो अपने और अपने परिवार के भविष्य को ध्यान में रखकर वोट कर रही हैं। युवा वर्ग का झुकाव भी एनडीए की ओर देखा गया, क्योंकि उन्होंने बेरोजगारी, उद्योग, कौशल और डिजिटल तकनीक पर जोर देने वाले एजेंडे को अपनाया। इसके मुकाबले महागठबंधन युवाओं के लिए बड़ा विजन पेश करने में पीछे रह गया। अब बात करते हैं उन 15 जिलों की जहां विपक्ष शून्य पर सिमट गया। इन जिलों में पहले चुनाव की तस्वीर अलग होती थी, लेकिन इस बार मतदाता स्पष्ट निर्णय के साथ दिखे। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में एनडीए की रणनीति साफ, सटीक और संगठित रही। वहीं महागठबंधन की तरफ मतदाता का भरोसा थोड़ा सा कमजोर पड़ता नजर आया। ये भी सच है कि बिहार के मतदाता अब विकास कार्यों को सीधे जोड़कर देखते हैं। किसके शासन में सड़कें बनी, किसके समय बिजली व्यवस्था बेहतर हुई, किसने योजनाओं को घर घर पहुंचाया। जब जनता ये तुलना करती है तो कौन आगे निकलता है और कौन पीछे रहता है, ये फैसला उसी के ऊपर रहता है। महागठबंधन की हार इस बात का संकेत है कि राजनीति अब सिर्फ भाषणों और नारों पर नहीं चलती है। जनता अब वही चुनती है जिसका असर जीवन में दिखाई देता है। यही वजह है कि एनडीए ने इस चुनाव में मजबूत बढ़त बनाई है। अब सवाल ये उठता है कि महागठबंधन आगे की राजनीति कैसे करेगा। उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना, गठबंधन की एकजुटता और स्पष्ट नेतृत्व को पेश करना, जाति आधारित राजनीति के बजाय विकास आधारित मुद्दों पर फोकस करना और एक ऐसा एजेंडा बनाना जिसे लोग अपने जीवन से जोड़कर महसूस करें। यह भी जरूरी होगा कि महागठबंधन बूथ स्तर पर अपने नेटवर्क को मजबूत करे। आज के समय में चुनाव सिर्फ रैलियों और भाषणों से नहीं जीते जाते हैं। हर बूथ पर मजबूत टीम चाहिए, डिजिटल अभियान होना चाहिए और लगातार लोगों से संपर्क जो है वो बना होना चाहिए। चुनावी जानकारों का मानना है कि ये परिणाम महागठबंधन के लिए एक बड़ा सबक है। बिहार के मतदाताओं ने ये साफ कर दिया कि वो पुरानी राजनीति से आगे बढ़ चुके हैं। उन्हें ऐसे नेतृत्व की तलाश है जो स्थिरता दे, काम करे और प्रदेश को विकसित राज्य की दिशा में लेकर जाए। एनडीए की जीत सिर्फ एक दलगत मुद्दों का परिणाम ही नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का भी संकेत है। इसने राजनीतिक दलों को ये संकेत दे दिया कि जनता अब उम्मीदों, भावनाओं और प्रतीकों से आगे जाकर असल काम की राजनीति को तरजीह देती है। इस चुनाव का पूरा परिणाम एक बात पर स्पष्ट रहा, बिहार बदल रहा है, उसके मतदाता बदल रहे हैं और जो भी दल इस बदलाव को समझ नहीं पाएगा उन्हें ऐसे ही चुनावी नतीजों का सामना करना पड़ेगा। महागठबंधन के लिए ये पुनर्विचार का समय है और एनडीए के लिए आगे और मजबूत होकर काम करने का अवसर। एनडीए की जीत और महागठबंधन का 15 जिलों में शून्य पर सिमट जाना ये संदेश देता है कि राजनीति में सिर्फ नारों और आरोपों से काम नहीं चलेगा। विपक्ष के लिए ये परिणाम आत्ममंथन का मौका है। उन्हें ये समझना होगा कि अगर वो जनता का भरोसा दोबारा पाना चाहते हैं तो उन्हें संगठन, रणनीति और नेतृत्व के स्तर पर ठोस बदलाव करने होंगे। बिहार का मतदाता अब जागरूक है, महत्वाकांक्षी है और हर चुनाव में अपने फैसले से राजनीतिक दलों को स्पष्ट संदेश भी दे रहा है।
ये नया बिहार है जो विकास, स्थिरता और वास्तविक परिवर्तन को महत्व देता है। आने वाले सालों में जो दल इस बदलाव को समझकर आगे बढ़ेगा, वही जनता का विश्वास दोबारा से जीत पाएगा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।